हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ विक्रम बात्रा की बायोग्राफी। तो आपको पता है आज 7 जुलाई है और 7 जुलाई 1999 को ये देश की सेवा करते करते शहीद हो गए थे। तो इस महान शहीद कैप्टन विक्रम बात्रा की आज हम बात करेंगे और हम इनकी कुर्बानियों के बारे में बात करेंगे, किस तरह से इन्होंने कारगिल के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनकी सारी बायोग्राफी के बारे में जानेंगे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे इन्होंने शिक्षा ली थी और आगे किस तरह से ये कैप्टन विक्रम बत्रा बने। सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये बायोग्राफी ज़रूर पसंद आएगी। और आज तो जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम वैसे तो सारे लोगों के बारे में जानते रहते हैं, फालतू के वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन हम उन लोग को भूल जाते हैं जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी तक दे दिए हैं। आज जो आप मौज मस्ती कर रहे हैं, जो आप फ़ोन भी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आज जो आप फ्री होके जी रहे हैं, वो सब कुछ ऐसे ही सेनानियों की देन है, जो बॉर्डर पे तैनात रहते हैं और अपनी जान की परवाह किए बिना आपकी सुरक्षा करते रहते हैं। तो चलिए, बिना कोई समय बर्बाद किए हुए हम इनके बायोग्राफी के बारे में जानते हैं। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। तो विक्रम बात्रा की बात करें तो कैसे कि विक्रम बात्रा ने पॉइंट 4875 चोटी पर फतह, फिर हो गए शहीद, और कैसे हुए ये शहीद, इनकी पूरी बायोग्राफी के बारे में आज जानेंगे। तो इनकी शहादत में हम सर झुकाते हुए आज इनके बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहले तो हम इनको प्रणाम करते हैं और याद करते हैं हम उन सैनिकों को जो जो कारगिल के युद्ध में शहीद हुए थे। फिलहाल अभी तो इनकी बात करेंगे, खासकर इनका योगदान तो बहुत ही बड़ा रहा कारगिल के युद्ध में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इनकी बायोग्राफी की बात करें तो इनको कौन नहीं जानता है। कारगिल के युद्ध की वजह से इन शहीद हुए थे और इनको परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। आज पूरे देश में आज को इनको याद किया जाता है और सबकी आंखें नम रहती हैं। कारगिल में अपने घायल सैनिकों की मदद करते समय उन्हें गोली लग गई थी, वे शहीद हो गए थे। पाकिस्तान ने धोखे से जब 1999 निन्यानवे के कारगिल के चोटियों पर कब्जा कर लिया, तो भारतीय सेना ने उन चोटियों को कब्जा मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया था। तो ऑपरेशन विजय चला था कारगिल युद्ध में। इस युद्ध में कैप्टन बात्रा ने अपने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी इन बहादुरी के लिए भारत सरकार ने मरणोपरांत कैप्टन विक्रम बात्रा को सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं, कारगिल युद्ध के महान सेनानी के बारे में। उनके जन्म, परिवार और शिक्षा की बात करें तो वो पालनपुर के निवासी शिक्षक जी एल बात्रा और कमल कांता बत्रा के घर 9 सितंबर 1974 को दो बेटियों के बाद दो जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। माता कमल कांता की श्री रामचरितमानस में गहरी श्रद्धा थी। उन्होंने दोनों का नाम लव कुश रखा, मतलब विक्रम बात्रा जुड़वा थे, इनका भाई भी थे जो जुड़वा थे। तो इनका और इनके जुड़वा भाई का नाम था लव और कुश। लव यानी विक्रम थे, विक्रम का नाम लव था, और कुश यानी विशाल इनके भाई का नाम था। पहले डीएवी स्कूल, फिर सेंट्रल स्कूल पालमपुर में दाखिला करवाया गया। सेना छावनी में स्कूल होने के कारण विक्रम प्रतिदिन सेना के जवानों को नजदीकी से देखते थे। साथ ही विक्रम को सेना की वीरता की कहानियां, सीरियल और फिल्में मतलब भाती थी, बहुत ही इनको पसंद थी। इस कारण विक्रम बात्रा स्कूल के समय से ही देश प्रेम में प्रबल उठे, मतलब बचपन से ही ये इन चीजों को देखते देखते इनके मन में एक्साइटमेंट था कि ये भी कभी, मतलब ये सेना में शामिल हो। तो स्कूल में विक्रम
विक्रम की शिक्षा के क्षेत्र में ही अव्वल नहीं थे, मतलब ये पढ़ने में बहुत अच्छे तो नहीं थे, बल्कि टेबल टेनिस अव्वल दर्जे के खिलाड़ी होने के साथ उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया था। तो 12वीं के बाद विक्रम चंडीगढ़ चले गए थे और कॉलेज मतलब डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में विज्ञान विषय में स्नातक की पढ़ाई शुरू कर दी थी। अपने कॉलेज के दिनों में कैप्टन विक्रम बत्रा एनसीसी एयर विंग में शामिल हुए थे। तो एनसीसी एयर विंग में शामिल होने के बाद इनको कैप्टन विक्रम बत्रा ने सी सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई किया और उन्हें एनसीसी में कैप्टन विक्रम बत्रा का रैंक दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 1994 में उन्होंने एनसीसी कैडेट के रूप में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। 1995 में अपने कॉलेज के दौरान उन्होंने एक शिपिंग कंपनी के साथ मर्चेंट नेवी के लिए चुना गया, लेकिन उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। 1995 में उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अंग्रेजी में एमए करने के लिए पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में दाखिला लिया। ओके। और बात करें वहीं पर इनके सेना में करियर के बारे में, तो सेना में जाने के लिए 1996 में इन्होंने सीडीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद इलाहाबाद में सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयन हुआ। वह इस परीक्षा में चयनित होने वाले 35 शीर्ष उम्मीदवारों में से एक थे। भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल होने के लिए उन्होंने अपने कॉलेज में ड्रॉप आउट किया। दिसंबर 1997 की बात करें तो प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपोर नामक स्थान पर सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। मार्च 1998 में उन्हें यंग ऑफिसर कोर्स पूरा करने के लिए इन्फेंट्री स्कूल में 5 महीने के लिए मध्य प्रदेश भेज दिया गया।
वहीं बात करें कोर्स पूरा होने पर उन्हें अल्फा ग्रेडिंग से सम्मानित किया गया और जम्मू कश्मीर में अपनी बटालियन में फिर से शामिल किया गया। 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के साथ कई प्रशिक्षण भी लिए। कारगिल युद्ध के दौरान अपनी शहादत से पहले होली के त्योहार के दौरान सेना से छुट्टी पर अपने घर आए। यहाँ उन्होंने सबसे अच्छे दोस्त मंगेतर डिम्पल चीमा से मिले। इस दौरान युद्ध पर भी चर्चा हुई, जिस पर कैप्टन ने कहा, मैं या तो लहराते तिरंगे को लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपटा हुआ आऊंगा, पर मैं आऊंगा जरूर। तो विक्रम बत्रा की ये कही हुई बातें सच भी हुई। कारगिल युद्ध में जो 5140 चोटी पर किस तरह से इन्होंने फतेह की, इसकी बात करें तो जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। हम्प व रॉकी नामक नाम स्थानों को जीतने के बाद विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 को पाक सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी कैप्टन बात्रा की टुकड़ी को मिली। कैप्टन बात्रा अपनी कंपनी के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर इस क्षेत्र की तरफ बढ़े और बिना शत्रु को भनक लगे नजदीक पहुंच गए। कैप्टन बात्रा अपने साथियों के साथ दुश्मन के ठिकाने पर सीधे आक्रमण कर दिए। सबसे आगे रहकर दोस्तों का नेतृत्व करते हुए उन्होंने बड़ी निडरता से शत्रु पर धावा बोल दिया और आमने सामने की लड़ाई में 4 दुश्मनों को मार डाला। इसके बाद बात करें तो बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में कर लिया। विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय घोषित किया तो उन्होंने कहा, यह दिल मांगे मोर। तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनका नाम छा गया। इसी दौरान विक्रम के कोड नाम शेर शाह के नाम से भी उन्हें कारगिल का शेर भी कहा जाने लगा।
अगले दिन चोटी 5140 में भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा और उनकी टीम का फोटो मीडिया में आ ही गया। 4875 चोटी पर फतह और शहादत कैसे हुई, इसकी बात करें तो इसके बाद भारतीय सेना ने 7 जुलाई 1999 को, जो कि आज की तारीख है, 4875 चोटी को कब्जे में लेने के लिए अभियान शुरू किया। इसके लिए भी कैप्टन विक्रम और उनकी टुकड़ियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई। यह एक ऐसी मुश्किल जगह थी जहां दोनों और खाड़ी ढलान थी और उसी एकमात्र रास्ते पर दुश्मनों ने नाकाबंदी कर रखी थी। इसी अभियान को पूरा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा एक संकीर्ण पठार के पास से दुश्मन ठिकाने पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। फिर युद्ध के दौरान आमने-सामने की भीषण लड़ाई में कैप्टन विक्रम बत्रा ने 5 दुश्मन सैनिकों को पॉइंट ब्लैंक रेंज में मार डाला। मतलब पॉइंट ब्लैंक रेंज से मार डाला। इस दौरान वे दुश्मन स्नाइडर के निशाने पर आ गए और गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद भी उन रेंगते हुए दुश्मनों पर ग्रेनेड फेंक कर मौत के घाट उतार दिया। इस युद्ध में उन्होंने सबसे आगे रहकर लगभग एक असंभव कार्य को पूरा कर दिखाया। उन्होंने जान की परवाह भी नहीं की और इस अभियान को दुश्मनों की भारी गोलाबारी में भी पूरा किया। लेकिन बुरी तरह घायल होने के नाते कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। तो ये रही उनकी शहादत की कहानी, जिस पर एक मूवी भी आ चुकी है, शेरशाह। तो उस मूवी के ज़रिए भी आप जान सकते हैं। फिलहाल ये तो बहुत बड़े ही देश के हीरोज़ थे जिनको मिस हम हमेशा करेंगे और हमेशा याद करेंगे। ये हैं हमारे असली हीरो। इनके बारे में जानना हमारा फ़र्ज़ बनता है और आज इनकी पूरी तिथि पे हम इनको सत्संग नमन करते हैं और अपने देश के लिए दिए गए कुर्बानी को याद करते हुए हम अपने देश में सद्भावना बना के रखेंगे और अपने सभी आर्मियों को हम सल्यूट करते हैं और जो हमारे देश की रक्षा के लिए खुद का जान न्यौछावर कर देते हैं, ऐसे सैनिकों को हमारा सत सत नमन। धन्यवाद। आपको ये कैसा लगा बायोग्राफी इनकी जानकर? आप ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।